यत फलम नासी तपसाना योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्य कलो केशव कीर्तनात्। यदि जीव कलिकाल में भगवान का कीर्तन करता है एक क्षण के लिए भी सच्चे मन से, तो अवश्य अवश्य ये मन उसका एकाग्र हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और भगवत भक्ति में लगता है। आइए भगवान नाम का एक कीर्तन करते हुए उस कीर्तन का क्या प्रयोजन है हम समझें, क्यों ये कीर्तन कर रहे हैं, उसको करने से क्या होगा और जीवन में क्यों कीर्तन को अपनाना चाहिए। नवदा भक्ति में आप इस वर्णन, इसके बारे में वर्णन जानेंगे, क्यों नवदा भक्ति में कीर्तन भक्ति का वर्णन आया और क्यों करना चाहिए। बड़े भाव से समझना। भगवान का कीर्तन हो रहा हो, तीन काम करने चाहिए, तीन क्या चार काम करने चाहिए। बड़े भाव से ताली बजती रहे। पहला कार्य क्या करना चाहिए, आज सीखना और पूरे 7 दिनों तक अपनाना। 7 क्या पूरे जीवन अपनाना। पहला क्या काम करना चाहिए, जब भगवान का कीर्तन हो रहा हो तो मुख हाथ से ताली बजनी चाहिए। क्यों, इसका क्या प्रयोजन है। संगीत की भाषा में जब एक ध्वनि उत्पन्न होती है उसको नाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाद। नाद क्या है, ब्रह्म का रूप है। ध्वनि क्या है, ब्रह्म का स्वरूप है। जब आप ताली बजाओगे तो क्या प्रकट करोगे, ब्रह्म को प्रकट कर रहे हो आप, इसको नाद ब्रह्म को। अब कौन कौन चाहता कि भगवान प्रकट हो, तो ताली भी वैसी बजनी चाहिए। और दूसरा कार्य क्या करना है, मुख से भगवान के कीर्तन को गाना है। क्यों, जो नाम लिया जाता है परमात्मा का वो क्या है, नाम ब्रह्म। क्या है, नाम ब्रह्म। जब मुख से जीव कीर्तन भगवान का गाता है तो नाम ब्रह्म का प्राकट्य होता है। इसका प्राकट्य होता है नाम ब्रह्म का। और जब दोनों का मिलन होता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म। और इस जीव का इस देही में आने का एक ही प्रयोजन है कि उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो। लेकिन होगी कैसे, जब कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्या करना होगा, पहला काम ताली बजाएं, दूसरा काम गाना है और तीसरा काम झूम जाइएगा। क्यों झूमना है, याद करो, याद करो हमारे मस्तक के ऊपर कहीं ना कोई पाप की गठरी पड़ी है। जब झूमोगे हिलोगे तो वो पाप की गठरी की ग्रंथियां खुलेगी और वो पाप ताप इधर उधर गिरेंगे और आप निष्पाप हो जाओगे। तो 3 काम क्या क्या करने हैं, ताली भी बजाएं, गाएं भी और झूमना भी है। और चौथा काम मुखमंडल पर प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों, भगवान की कथा को सुन रहे हैं ना, चिंता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं, यहाँ तो केवल प्रभु चिंतन के लिए स्थान है। इसलिए झूमते हुए